सब लोग हमने तुम्हें पढ़ाया था जैसे क्रिस्टल जालक के बारे में, ठीक है। उनमें हमने एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी के बारे में बताया था, समझ गए। एससीसी में हमने क्या बताया था, कोनों पर कण होते हैं। बीसीसी में कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर होता है और एफसीसी में कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर होता है और ईसीसी में कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों पर होता है। उन्हीं अब जैसे जो क्रिस्टल निकाय था वो 7 क्रिस्टल निकायों में बटेगा। कितने निकायों में? 7 क्रिस्टल निकायों में। पहले क्रिस्टल निकाय का नाम होगा घनी, ठीक है। हम जैसे चार्ट बनवा रहे ऐसे पहले एक एक क्रिस्टल निकाय का तुम बना लिया करना छोटा सा, फिर उसके नीचे हेडिंग डाला करना घनीय क्रिस्टल। जैसे घनी के बारे में हमने बता दिया पहले, फिर हेडिंग डाला करना नीचे घनीय क्रिस्टल निकाय, तब उसकी परिभाषा लिखना जैसे बताएं। परिभाषा अपने आप से बना सकते हो, हम बता देंगे चार्ट वाइज, परिभाषा तुम्हें अपने आप से बना के नीचे लिखनी है हर किसी बच्चे को, ये समझ जाओ। तो घनी के बारे में हम तुमको बताते हैं कैसे क्या परिभाषा आप बनाओगे, पहले समझना इसके घनी के बारे में। घनी में बेटा क्या होता है, घनी में देखा होगा जो भी घन बनता है उनमें अच्छी दूरियां समान होती हैं, यानी अच्छी दूरियां समझे, यानी सभी भुजाएं क्या होती हैं आपस में समान, अच्छी दूरियां समान होती हैं, इसलिए A बराबर B बराबर C, यानी जो भी अच्छी दूरियां होंगी वो सभी क्या होंगी, समान होंगी। A बराबर B बराबर C। अब इनमें अच्छी कोण क्या होंगे, अच्छी कोण बेटा तीनों एक दूसरे के 90 अंश होते हैं, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। मतलब कह सकते हैं जैसे 3 कोण है अल्फा, जब 3 दूरियां हैं तो 3 कोण होंगे, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों कितने डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री, यानी 90 अंश बनाएंगे, ठीक है। अब इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं, उदाहरण बेटा हो सकता है इनका NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl और CaF2 वगैरह, ये सब इनके हीरा है, ये इनके उदाहरण है। हीरा है तुम्हारा, ZNS है, जिंक सल्फाइड है, ये उदाहरण है। 1-2 उदाहरण तक याद रखना लगभग। अब देखो बेटा इधर, अब ध्यान देना। अब जैसे घनीय क्रिस्टल निकाय की परिभाषा पूछी गई तुमसे तो क्या बताओगे, ठीक। इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अच्छी दूरियां बराबर होती हैं, यानी तीनों अच्छी दूरियां समान होती हैं ऐसे बोल सकते हो, तथा अच्छी कोण 90 अंश के होते हैं। क्या बोलोगे, अच्छी कोण 90 अंश, यानी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक। तो क्या हमने तुमको बताई परिभाषा, ध्यान देना इसमें। हमने क्या बताया, घनीय क्रिस्टल निकाय में अच्छी दूरियां समान होती हैं। घनीय क्रिस्टल निकाय में अच्छी दूरियां, जैसे हेडिंग डाल लेना, ऐसे हेडिंग डालना घनीय क्रिस्टल निकाय, ठीक। अब परिभाषा क्या लिखोगे, इस क्रिस्टल निकाय में अच्छी दूरियां समान होती हैं तथा अच्छे कोण 90 अंश होते हैं, तथा अच्छे कोण 90 अंश होते हैं, अर्थात एक दूसरे के लंबवत होते हैं। 90 अंश का मतलब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इनका उदाहरण NaCl, KCl, हीरा, ZNS। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, हीरा हो गया आपका जिंक सल्फाइड, ठीक है। हीरा ग्रेफाइट जानते हो कार्बन के अप्रूप हैं ये। तो हमने तुम्हें क्या बताया घनीय क्रिस्टल निकाय के बारे में। इस क्रिस्टल निकाय, ध्यान देना, इस क्रिस्टल निकाय में अच्छी दूरियां समान होती हैं तथा अच्छी कोण 90 अंश के होते हैं, अर्थात ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उदाहरण सोडियम NaCl, KCl, हीरा, ZNS यानी जिंक सल्फाइड। याद हो जाएगा ना, परिभाषा आराम से बना सकते हो। बस ये ध्यान रखना, घनीय क्रिस्टल निकाय जो भी बनेगा अच्छी दूरियां ABC यानी तीनों बराबर होंगी, तीनों दूरियां बराबर होंगी। अच्छी कोण भी आपके कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, समझ गए। यानी बिल्कुल आपका घन बनेगा, घनी का मतलब घन बनेगा, घन बनेगा, उसमें तीनों दूरियां बराबर होंगी, 90 अंश का कोण बनेगा। तो घनीय क्रिस्टल निकाय के बारे में समझ में आया। ऐसे 7 के बारे में तुम्हें ऐसे समझा देंगे हम। तो इस तरीके के चार्ट से आपको क्या होगा, रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा, बिल्कुल आपको चार्ट ही याद है, तुरंत आप परिभाषा बना सकते हो। घनीय क्रिस्टल निकाय में अच्छी दूरियां बराबर होती हैं, अच्छी कोण 90 अंश के होते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, हीरा, ZNS। चलो याद करके सुनाओ और लिख भी लीजिए बेटा। अगली हेडिंग है तुम्हारी चतुष्फलकीय या द्विसमलंबाच क्रिस्टलीय निकाय। चतुष्फलक जैसा हो क्रिस्टल निकाय या द्विसमलंबाच हो। द्विसमलंबाच देखो नाम से ही देखो, द्विसमलंबाच है यानी द्वि भुजाएं समान है, तो 2 भुजाएं समान है। और ये डजनाट है बेटा, बराबर का चिन्ह कटा हो तो उसको क्या बोलते हैं, डजनाट। तो ये दोनों बराबर हैं और ये जो है C के बराबर नहीं है, ठीक। अल्फा बीटा गामा यानी तीनों कोण, 3 भुजाएं तो 3 कोण होंगे, तीनों कोण आपके 90 डिग्री हैं। उदाहरण क्या होगा, जो है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, सफेद टिन, ये तुम्हारे इसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। चतुष्फलकीय द्विसमलंबाच में परिभाषा क्या होगी, इसमें इस क्रिस्टल निकाय में 2 अच्छी दूरियां बराबर होती हैं, 2 अच्छी दूरियां समान होती हैं और तीसरी दूरी असमान होती है। क्या हमने बताई,
इस क्रिस्टल निकाय में दो अच्छी दूरियां समान होती हैं तथा तीसरी दूरी असमान होती है। दो अच्छी दूरी समान होती है, ऐसे लिख देना, दो अच्छी दूरियां समान होती हैं तथा एक असमान होती है। एक असमान होती है, एक कोई भी असमान हो सकती है। तथा तीनों कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीनों कोण एक दूसरे के लंबवत अर्थात 90 अंश होते हैं। उदाहरण कैल्शियम सल्फेट, सफेद टिन। क्या बताया? चतुष्फलकी या द्विसमलंबा। देखो चार्ट ऐसे बनाते चलना तुम अपना, हमारी बात समझ रहे? चार्ट ऐसे बनाते चलो। और क्या करना बेटा, जैसे पेज में ऐसे हेडिंग डाल के घनी डाली चार्ट जैसा, और उसी के नीचे घनी की हेडिंग बना दी। फिर नंबर 2 पे चतुष्फलकी द्विसमलंबा हेडिंग डाली और उसके नीचे जो है परिभाषा लिख दी। इसी के नीचे परिभाषा, यही कॉलम में परिभाषा लिख दो, और या तो अलग से हेडिंग डाल के परिभाषा लिख दो, दोनों काम कर सकते हो। ठीक है, तो चतुष्फलकी द्विसमलंबा हेडिंग डालोगे, परिभाषा क्या लिखोगे? इस क्रिस्टल निकाय में दो अच्छी दूरियां समान होती हैं तथा एक असमान होती है। एक असमान है, बराबर नहीं है। ठीक है, दो अच्छी दूरियां समान होती हैं तथा एक असमान होती है। तीनों कोण अच्छे कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीनों अच्छे कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उदाहरण कैल्शियम सल्फेट, सफेद टिन। क्या परिभाषा हमने बताई? इस क्रिस्टल निकाय में दो अच्छी दूरियां समान होती हैं, तीसरी दूरी असमान होती है। दो अच्छी दूरियां समान होती है तथा एक असमान होती है। अच्छी कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उदाहरण कैल्शियम सल्फेट, सफेद टिन। इस क्रिस्टल निकाय में दो अच्छी दूरियां समान होती हैं तथा एक असमान होती है। दो अच्छी दूरियां समान होती तथा एक असमान होती है। तीनों अच्छी कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उदाहरण कैल्शियम सल्फेट, सफेद टिन। ठीक, क्या लिखोगे इसमें? इस क्रिस्टल निकाय में दो अच्छी दूरियां समान होती हैं तथा तीसरी असमान होती है। अच्छी कोण 90 अंश होते हैं। अच्छी कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं या 90 अंश होते हैं। कैल्शियम सल्फेट, सफेद टिन इसका उदाहरण है। क्या बताया? इस क्रिस्टल निकाय में दो अच्छी दूरियां समान होती हैं तथा एक असमान होती है। अच्छी कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं अर्थात 90 अंश होते हैं। उदाहरण कैल्शियम सल्फेट, सफेद टिन। चलो याद करके बताओ बेटा, चार्ट बनाते जाओ, तुरंत सुनाते जाओ। ये इसलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं 7 क्रिस्टल निकायों के बारे में अलग अलग। कभी कभार अंतर पूछा जाता है, घनी क्रिस्टल निकाय और चतुष्फलकी या क्रिस्टल निकाय में अंतर क्या है, तो तुरंत अंतर बता देना। घनी क्रिस्टल निकाय में तीनों अच्छी दूरियां समान होती हैं। चतुष्फलकीय निकाय में दो अच्छी दूरियां समान होती है, एक असमान होती है। घनी क्रिस्टल निकाय में अच्छी कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। चतुष्फलकी में भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। घनी क्रिस्टल निकाय का उदाहरण NaCl, KCl, हीरा, ZnS है, और चतुष्फलकी का उदाहरण CaSO4, सफेद टिन है। बात हमारी समझे? तो इस प्रकार आप घनी क्रिस्टल निकाय के बारे में लिख सकते हो, अच्छी दूरियों के बारे में, अच्छी कोण। दो चीजें आपको ध्यान रखनी, दूरियां और कोण। ठीक, याद करके सुनाओ बेटा, और लिख भी लीजिए तुरंत। पिक नहीं मिलेगी बाद में, समझ लो। लिख पिक दें क्या, बताओ? परिभाषा तो सामने ही बना सकते हो ना, इसमें क्या है? वीडियो देखिए, तुरंत परिभाषा बना लीजिए। क्या बनाओगे परिभाषा? इसमें दो अच्छी दूरियां समान होती हैं, एक असमान होती है। तीनों अच्छी कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उदाहरण कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, सफेद टिन। ओके, लिख लो। अब देखो, आपको थर्ड पॉइंट पढ़ाते हैं। पहला घनी पढ़ाया, घनी में क्या पढ़ाया? अच्छी दूरियां, तीनों अच्छी दूरियां समान होती तथा अच्छी कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी अच्छी कोण 90 अंश के होते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, हीरा, ZnS। चतुष्फलकी द्विसमलंबाच में क्या पढ़ाया? इसमें दो अच्छी दूरियां समान होती हैं तथा एक असमान होती है। तीनों अच्छी कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, CaSO4 और सफेद टिन, कैल्शियम सल्फेट और सफेद टिन। समचतुर्भुज या विषम लंबाच। विषम लंबाच नाम है तो तीनों अच्छी दूरियां बेटा असमान होती हैं। तीनों अच्छी दूरियां असमान होती हैं। क्या लिखोगे परिभाषा में? समचतुर्भुज विषम लंबाच हेडिंग डाल लेना। समचतुर्भुज विषम लंबाच, दो नाम है इसके। समचतुर्भुज हो सकता है या विषम लंबाच हो सकता है, पेपर में किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। समचतुर्भुज या विषम लंबाच क्रिस्टल निकाय, ये हेडिंग डालना। क्या हेडिंग डालोगे? समचतुर्भुज विषम लंबाच क्रिस्टल निकाय, हेडिंग डालना। फिर उसके अंतर्गत लिखना क्या? इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अच्छी दूरियां असमान होती हैं परंतु तीनों कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीनों अच्छे कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उदाहरण BaSO4, बेरियम सल्फेट, PbCO3, लेड कार्बोनेट, K2SO4 है अगला, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो उदाहरण कोई एक याद रखो कम से कम। समचतुर्भुज विषम लंबाच क्रिस्टल निकाय की परिभाषा क्या है? इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अच्छी दूरियां असमान होती हैं। तीनों अच्छी दूरियां क्या होती हैं? असमान होती हैं। तीनों अच्छी दूरियां असमान होती हैं परंतु तीनों अच्छे कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। परंतु अच्छे कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। परंतु अच्छे कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उदाहरण बेरियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट और पोटेशियम सल्फेट, BaSO4, PbCO3, K2SO4।
ठीक, क्या हमने परिभाषा बताई क्रिस्टल समचतुर्भुज या विषम लंबा क्रिस्टल निकाय की। इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं, परंतु अक्षीय कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अक्षीय कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। लंबवत तीनों में है, समझ लो, घनी में भी, चतुष्फलकी में, समचतुर्भुज में, बस दूरियां बदल रही हैं। ये बात देख रहे हो, पहले में तीनों समान थी, दूसरे में दो समान है, तीसरे में तीनों असमान है। समचतुर्भुज विषम लंबा क्रिस्टल निकाय की परिभाषा क्या बताए। इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं तथा अक्षीय कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उदाहरण BSO4, PbCO3, K2SO4। चलो याद करके सुना बेटा, समझ में तो आ ही गया होगा। चार्ट से ही परिभाषा बनाते चलो, इसलिए चार्ट को बढ़ाते चल रहे हैं। बाद में ये चार्ट भेजेंगे तब आप पूरा चार्ट एक पेज में अलग लिख लेना। अभी अलग अलग बना के लिखो, अभी अलग अलग परिभाषा लिखो, फिर एक साथ चार्ट बना लेना, तब आपको परिभाषा देखनी नहीं पड़ेगी, अपने आप याद रहेगी। समचतुर्भुज विषम लंबाच की परिभाषा क्या है। तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं परंतु अक्षीय कोण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उदाहरण BSO4, लेड कार्बोनेट, K2SO4। चलो याद करके सुनाओ बेटा, लिख भी लो। पढ़ाते हैं आपको एकनताक्ष। एकनताक्ष यानी मोनोक्लिनिक, ठीक है। एकनताक्ष में देखना अक्षीय दूरियां बेटा तीनों बराबर नहीं है, आप देख रहे हो। अक्षीय कोण बेटा देखो, दो ही अक्षीय कोण आपके 90 अंश है, तीसरा भिन्न है, डज नॉट 90 अंश, 90 अंश नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो, 90 अंश से कम हो या ज्यादा हो, कुछ भी हो, XYZ। फिर आपके उदाहरण है CSO4 2H2, यानी आपका जो कैल्शियम सल्फेट होगा वो जलीय होगा। फिर Na2B4O7 × 10H2O सुहागा, Na2SO4 × 10H2O यानी सोडियम सल्फेट भी आपका जलीय होगा, यानी पानी उसमें मिला होगा, ठीक है। तो एकनताक्ष की परिभाषा देखना। एकनताक्ष क्रिस्टल निकाय हेडिंग डालोगे तो इसमें परिभाषा क्या लिखोगे। इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं। इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं। दो अक्षीय कोण 90 अंश होते हैं, तीसरा 90 अंश से भिन्न होता है, या एक 90 अंश से भिन्न होता है, ऐसे लिख देना। क्या लिखोगे एकनताक्ष क्रिस्टल निकाय में परिभाषा बेटा। इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं। इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं, ठीक। दो अक्षीय कोण 90 अंश के होते हैं, दो अक्षीय कोण 90 अंश के होते हैं तथा एक 90 अंश से भिन्न होता है, तथा एक 90 अंश से भिन्न होता है। उदाहरण CSO4 × 2H2, Na2B4O7 × 10H2O, Na2SO4 × 10H2O। कैल्शियम सल्फेट, सुहागा और सोडियम सल्फेट, ठीक है। क्या हमने परिभाषा बताई एकनताक्ष क्रिस्टल निकाय की। आपको पढ़ाते हैं त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक, ठीक। एकनताक्ष में क्या था बेटा, एकनताक्ष में अक्षीय दूरियां तुम्हारी एक समान नहीं थी और दो कोण 90 अंश के थे, तीसरा 90 अंश का नहीं था, यानी एक कोण 90 अंश का नहीं था। अब त्रिनताक्ष में देखिए ट्राइक्लिनिक में, इसमें तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं। तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं, यानी एक समान नहीं होती, तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं तथा तीनों अक्षीय कोण भी असमान होते हैं, अर्थात कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। कितनी सिंपल बात है। त्रिनताक्ष क्रिस्टल निकाय में क्या लिखोगे। इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं तथा तीनों अक्षीय कोण भी असमान होते हैं, अर्थात तीनों अक्षीय कोणों में से कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। उदाहरण CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, जिसको नीला तोता कहते हैं, और अगला है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 का नाम क्या है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो त्रिनताक्ष में क्या हमने बताया, इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं, तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती, तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं तथा तीनों अक्षीय कोण असमान होते हैं। इनमें कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। उदाहरण CuSO4 × 5H2O यानी कॉपर सल्फेट, नीला तोता जिसे कहते हैं। अगला है K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। त्रिनताक्ष क्रिस्टल निकाय में क्या लिखोगे। इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं तथा तीनों अक्षीय कोण भी असमान होते हैं, अर्थात कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। उदाहरण CuSO4 × 5H2O यानी कॉपर सल्फेट, नीला तोता, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है त्रिनताक्ष। ना कोई दूरी समान, ना कोई कोण समान, ठीक। चलो याद करके सुनाओ बेटा, लिख भी लेना। अगला पढ़ाते हैं षटकोणीय क्रिस्टल निकाय। षटकोणीय क्रिस्टल निकाय क्या हेडिंग डालोगे, षटकोणीय क्रिस्टल निकाय। देखना कितना सिंपल, इसमें दो अक्षीय दूरियां समान होती हैं तथा एक अक्षीय दूरी असमान होती है, एक दूरी असमान होती है, ठीक। क्या बोलोगे, इसमें दो अक्षीय दूरियां क्या होती हैं तुम्हारी, समान होती हैं और एक अक्षीय दूरी असमान होती है, ठीक।
दो अच्छी दूरियां समान है, एक अच्छी दूरी असमान होती है। दो अच्छी कोण 90 अंश के होते हैं तथा एक कोण 120 अंश का होता है। उदाहरण ग्रेफाइट, HGS यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड और ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। तो क्या हमने बताया बेटा षटकोणीय में, ध्यान देना हेक्सागोनल में, इसमें दो अच्छी दूरियां समान होती हैं, एक अच्छी दूरी भिन्न होती है। दो अच्छी दूरियां समान होती है, बराबर है ना, दो अच्छी दूरियां समान होती हैं, एक अच्छी दूरी भिन्न होती है। इस क्रिस्टल निकाय में दो अच्छी दूरियां समान होती हैं, एक अच्छी दूरी भिन्न होती है। दो कोण 90 अंश के होते हैं तथा एक कोण 120 अंश का होता है। दो कोण 90 अंश के होते हैं, एक कोण 120 अंश का होता है। उदाहरण ग्रेफाइट, HGS यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड और ZnO जिंक ऑक्साइड। तो षटकोणीय क्रिस्टल निकाय की परिभाषा क्या लिखोगे? षटकोणीय क्रिस्टल निकाय हेडिंग डालना, फिर उसके अंतर्गत लिखना इसमें दो अच्छी दूरियां समान होती हैं, तीसरी अच्छी दूरी भिन्न होती है। दो अच्छी दूरियां समान होती है, तीसरी अच्छी दूरी भिन्न होती है। दो कोण 90 अंश के होते हैं तथा एक कोण 120 अंश का होता है। उदाहरण ग्रेफाइट, HGS, ZnO। चलो याद करके सुनाओ बेटा, लिख भी लो। तो तुम्हें अगला पढ़ाते हैं त्रिसमनताज, लास्ट है बिल्कुल, या त्रिकोणीय ट्राइगोनल। त्रिकोणीय में बेटा तीनों अच्छी दूरियां बराबर होती हैं, तीनों अच्छे कोण भी समान होते हैं, परंतु ये कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। लिखा है ना, अल्फा बीटा गामा तीनों कोण बराबर हैं, परंतु डज नॉट 90 अंश यानी 90 डिग्री नहीं है, यानी 90 अंश से ये बेटा कम होते हैं फलकों के जो कोण होते हैं। उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो क्या बताया हमने त्रिसमनताज की परिभाषा, त्रिसमनताज या त्रिकोणीय क्रिस्टल निकाय हेडिंग डालोगे, इसके अंतर्गत लिखना इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अच्छी दूरियां बराबर होती हैं, तीनों अच्छी दूरियां समान होती हैं, तीनों अच्छी कोण भी समान होते हैं, परंतु अच्छी कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। ये भी लिखोगे तीनों अच्छी कोण बराबर होते हैं यानी समान होते हैं, परंतु ये 90 अंश के नहीं होते हैं। उदाहरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट यानी NO3। तो त्रिसमनताज या त्रिकोणीय में परिभाषा क्या लिखोगे बेटा? देखो अच्छी दूरियां क्या लिखोगे इनमें, इसमें तीनों अच्छी दूरियां बराबर होती हैं, तीनों अच्छे कोण भी बराबर होते हैं, परंतु ये कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट यानी NO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, यानी NO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। क्या बताए त्रिसमनताज या त्रिकोणीय में परिभाषा? इसमें तीनों अच्छी दूरियां बराबर होती हैं, तीनों अच्छे कोण भी बराबर होते हैं, परंतु तीनों 90 अंश के नहीं होते हैं। ये तीनों अच्छे कोण भी बराबर होते हैं, परंतु ये 90 अंश के नहीं होते हैं। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट। ओके, याद हो जाएगा ना। इसमें तीनों अच्छी दूरियां बराबर होती हैं, तीनों अच्छे कोण भी समान होते हैं, परंतु ये तीनों 90 अंश के नहीं होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यानी NO3, सोडियम नाइट्रेट। चलो याद करके सुनाओ बेटा। अब पूरा चार्ट फिर भेजे दे रहे, फिर एक अलग पन्ने पे पूरा चार्ट बना लेना बिल्कुल, ठीक है। अपने आप याद हो जाएगा तुम्हें चार्ट देखते देखते। तो बेटा हेडिंग डालोगे विभिन्न त्रिविम निकायों के त्रिविम ब्रेवेज जालक। क्रिस्टल निकाय देखो घनी यानी क्यूबिक। क्यूबिक में त्रिविम जालक के प्रकार 3 होते हैं, SCC, BCC और FCC। SCC के बारे में तो जानते हो बेटा, इनमें कोनों पर कण होते हैं। BCC में कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर होता है, FCC में कोनों के अतिरिक्त फलकों पर होता है। तो इनमें 3 प्रकार के जालक बनते हैं घनी में। SCC भी बन सकता है, BCC भी बन सकता है और FCC भी बन सकता है। इसलिए त्रिविम जालकों की संख्या कितनी हुई? 3, 1, 2, 3, तभी टोटल हुई 3। ध्यान रखना ये बात। अब देखो, अब चतुष्फलकी को टेट्रागोनल कहते हैं बेटा। इसमें त्रिविम जालक 2 प्रकार के बनेंगे, SCC और BCC। तो इसमें 2 लिख दोगे। समचतुर्भुज, ठीक, समचतुर्भुज में बेटा त्रिविम जालक 4 प्रकार के बनेंगे, SCC, BCC, FCC और ECC। ECC में जानते होगे कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों पर कण होते हैं, अवयवी कण। तो समचतुर्भुज में बेटा 4 प्रकार के जालक बनेंगे, इसलिए 4 लिख दिया। एकनताच यानी मोनोक्लिनिक में बेटा 2 प्रकार के जालक बनेंगे त्रिविम। मोनोक्लिनिक में बेटा 2 प्रकार के बनेंगे तुम्हारे एकनताक्ष में, इसलिए यहाँ पर 2 लिख दिया गया। त्रिकोणी में ट्राइगोनल में बेटा 1 बनेगा जालक, SCC ही, तभी 1 लिख दिया। षटकोणी हेक्सागोनल में 1 ही बनेगा तो 1 ही लिख दिया। त्रिनताक्ष में ट्राइक्लिनिक में 1 ही बनेगा तो 1 ही लिख दिया। अब टोटल जोड़ो, ब्रेवेज जालक देखो कितने हुए, 14 हमने बताया था। टोटल जोड़ के देखो बेटा, 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11 और 1, 12, 1, 13 और 1, 14 हो गए टोटल 14। यानी कुल त्रिविम ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है? इसमें 14 होती है। तो 7 क्रिस्टल समुदायों में 14 ब्रेवेज जालक बनते हैं, इसीलिए इन 14 ब्रेवेज जालक को ही जो है त्रिविम जालकों को ही ब्रेवेज जालक कहते हैं। अगर कोई पूछे, ऑब्जेक्टिव कभी कभार आ जाता है कि ब्रेवेज जालक की संख्या कितनी होती है, तो आप तुरंत ऑप्शन बताना 14, ठीक है। जो चार्ट भेज रहे तुरंत बना लीजिए बेटा।
ठीक है, बस चार्ट बनाना, ध्यान रखने के लिए ये बात बताई, क्योंकि डिफिनीशन बताई तो 14 बताए हमने, तो तुम्हें भी ध्यान रखना है 14 कैसे होते हैं, इसलिए चार्ट बना लीजिए बेटा। ठीक है, अभी पिक भेज रहे हैं तो बना लो।